Hello बच्चों, let's read this question. The question says fossils provide which type of evidence of evolution. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो फॉसिल्स है वो किस टाइप का लाइक विच टाइप ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट गिवन है एनाटॉमिकल एंड और मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड गिवन है एम्ब्रियोलॉजिकल, थर्ड गिवन है पैलेंटोलॉजिकल एंड फोर्थ गिवन है बायोजियोग्राफिकल. तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ पे, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फॉसिल्स. तो फॉसिल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि फॉसिल्स क्या होते हैं, तो जो रिमेन्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के दैट लिव्ड इन द पास्ट उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन पास्ट उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स. तो जैसे कि जो फॉसिल होता है, द फॉसिल बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स, फॉर एग्जाम्पल आर्क्योप्टेरिक्स जो बर्ड है, आर्क्योप्टेरिक्स का जो फॉसिल था दैट लुक्स लाइक अ बर्ड, बट उनमें काफ़ी सारे अदर फीचर्स थे जो कि प्रेजेंट होते थे रेप्टाइल्स में. इसीलिए जो है आर्क्योप्टेरिक्स को कहा जाता था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा जाता है. एज अगर कैरेक्टर्स हम देखें तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है उनके पास फेदर्ड विंग्स थे जैसे कि बर्ड्स में होते, बट टीथ और जो टेल थी वो ऐसे थे जैसे रेप्टाइल्स में होती है. तो ये जो है एविडेंस बताते हैं ऑफ एन इवोल्यूशनरी करेक्शन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. इसीलिए जो फॉसिल्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस फॉर दे प्रोवाइड द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन. तो जो फॉसिल है इट इज व्हाट, इट्स अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इट्स अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. तो जैसे क्या होता है विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बहुत सारी स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाती है अर्थ से हमेशा के लिए, बट कुछ जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि एवर एग्जिस्ट की थी अर्थ में, तो वो क्या उनकी जो जैसे जो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, बट कुछ बॉडी पार्ट जो होते हैं कंप्लीट, कुछ बॉडी पार्ट या फिर कंप्लीटली बॉडी जो है प्रिजर्व हो जाती है रॉक्स में, और इन अदर फॉर्म उसे कहा जाता है फॉसिल कहा जाता है. तो हेंस तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे फॉसिल्स क्या है, प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कि पार्ट जैसे कि टीथ हो गए, बोन्स हो गए, शेल्स हो गए. तो जो लोअर स्ट्रैटा होता है, लोअर स्ट्रैटा होता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का लोअर स्ट्रेटा जो होता है ये फर्स्ट टू बी डिपोजिटेड एंड ये ओल्डेस्ट होता है. देयरफॉर बाय स्टडिंग द फॉसिल्स एंड डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट हम एस्टिमेट कर सकते हैं जियोलॉजिकल पीरियड कि कौन से पीरियड में वो एग्जिस्ट करते थे. वी कैन हम जियोलॉजिकल पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पीरियड में जो है वो एग्जिस्ट करते थे. जो स्टडी है वो बताती है कि लाइफ फॉर्म्स वेरी करती है ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है टू सर्टेन पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्पेंस. हैंस जो न्यू फॉर्म होती है लाइफ की वो अराइज हुई है एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. तो ऑल दिस इसे क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहा जाता है. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो रिचेस्ट होते हैं इन फॉसिल्स, सबसे ज़्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा. यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल नहीं, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ एविडेंस लाइक एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ये होता है पैलेंटोलॉजिकल जो कि गिवन है ऑप्शन थर्ड में. आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड paleontological. I hope you understood it well. Best of luck.